कभी दीपक जलाते जलाते आपका हाथ जला है? एक बार स्मरण कीजिए वो अनुभव। अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। कभी चलते चलते पांव में कांटा चुभा है? स्मरण कीजिए, अब भी मन में पीड़ा की एक लहर ऐसे दौड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? आपको पीड़ा केवल तब हुई थी, किंतु यदि आज भी स्मरण करो तो वो पीड़ा आपके मन में, आपके बुद्धि में रह ही जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में जब भी हम पीड़ा का अनुभव करते हैं, तत्पश्चात कहीं ना कहीं उस पीड़ा को हम अपने साथ लेकर चलते हैं? कारण एक ही है, चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती है। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए, आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। अब आइए इसी प्रसन्नता के साथ कहिए, राधे राधे। इस पुष्प को देख रहे हैं आप? कितना सुंदर है ये पुष्प। हर कोई चाहता है कि ऐसे किसी पुष्प को वो अपना ले, अपने पास रखे। अब सोचिए, पुष्प को ये जो सम्मान मिलता है, ये किस कारण से मिलता है? केवल इसलिए कि ये सुंदर है? चलिए आपको कुछ समझाता। ये पुष्प जब डाली पर होता है, सुगंध से हमें आकर्षित करता है। इसी पुष्प की यदि आप माला बनाओ, किसी मूर्ति पर चढ़ा, तो यह आदर का प्रतीक बनता है। अब यही पुष्प यदि आप शैया पे बिछा दो, तो आप वो दृश्य देखकर, आप उस सुगंध से आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। किंतु सोचिए, यही पुष्प यदि ये आप अर्थी पर सजाते हैं, तो इस पुष्प का कोई सम्मान नहीं करता। कैसी बात है? वही पुष्प है, इस परिस्थिति में इसे सम्मान मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यही छिपी है एक महत्वपूर्ण सीख। इसका सार ये है कि सम्मान व्यक्ति या वस्तु का नहीं किया जाता, सम्मान किया जाता है समय और स्थिति का। अब समय जो है, समय हमारे वश में तो है नहीं, हमारे वश में है स्थिति। हमारी स्थिति कैसी होगी, इसका निर्णय स्वयं हम लेंगे, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसा हमारा सम्मान होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। भगवान, हर कठिन परिस्थिति में यही नाम है जो हमें हल देता है। व्यक्ति जाता है, भगवान की पूजा करता है, आराधना करता है, पाठ पढ़ता है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, भगवान को उठाता है, और फिर आरंभ होते हैं सारे प्रश्न। हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे ही जीवन में इतना दुख है? मैं कैसे इसका सामना करूं? मुझे ही क्यों इतना दुख भोगना पड़ रहा है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी सहायता कीजिए, कोई मार्ग दिखाइए। चलिए मैं आपसे प्रश्न करता हूं। मंदिर में जाने का प्रयास करने से पूर्व क्या आपने आपके जीवन में उतना प्रयास किया जितना उस समस्या को दूर करने के लिए आवश्यक था? दूसरा प्रश्न, भगवान को उठाने से पूर्व क्या आपने स्वयं को जगाया? क्या आपने आलस त्यागा? तीसरा प्रश्न, भगवान को पूछने से पूर्व क्या आपने स्वयं से पूछा कि मैं क्यों इसमें असफल हो रहा हूं? यदि नहीं, तो सर्वप्रथम ये कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा, हर संकट का निवारण मिलेगा, कहीं और नहीं, स्वयं। झांक के देखिए, प्रयास कीजिए, स्वयं को जगाइए। आप सफल अवश्य होंगे, क्योंकि वो परमात्मा
वो परमेश्वर, वो परब्रह्म आपने भी तो बताया। राधे राधे। नाम, जन्म लेते ही व्यक्ति के लिए ये नाम अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। माता, पिता, पुरोहित सारे उन अक्षरों को ढूंढने लगते हैं जिससे आपका नाम आरंभ होगा। किंतु क्या केवल नाम और राशि के एक हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाता है? कदापि नहीं, क्योंकि आपके कर्म ये महत्वपूर्ण होते हैं, अन्य कुछ नहीं। देखिए, नियति भी आपके कर्मों के अनुसार ही आपका भविष्य नियत करती है। यदि आपको उदाहरण दूं, सोचिए, एक है राम और एक है रावण। दोनों का नाम आरंभ होता है रा से, किंतु एक को मिला भयानक अंत और एक समस्त ब्रह्मांड के अंतर्मन में बस गया। तो स्मरण रखिएगा, ये नाम नहीं, ये कर्म श्रेष्ठ है। यदि आपके कर्म श्रेष्ठ है तो आपका नाम कुछ ऐसा बनेगा कि संसार में कोई मिटा नहीं पाएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। चलिए एक प्रश्न करता हूं, किसी व्यक्ति से पूछिए, क्या वो मूर्ख, आलसी, अविवेकी, असफल इन नामों से स्वयं की पहचान करवाना चाहेगा? नहीं। किसी पूछिए, क्या आप मूर्ख हो? नहीं। आप असफल हो? नहीं। अविवेकी हो? नहीं। आप बताइए, क्या आपने मूर्ख या असफल बनने के लिए कभी जीवन में एक अच्छी योजना बनाई है? उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी योजना नहीं बनाई जा सकती जिससे आप मूर्ख या असफल बने। व्यक्ति मूर्ख या असफल तब बनता है जब वो योजना ही नहीं बनाता। देखिए, छोटा सा जीवन, इसे नियोजित करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ सके, अधिक से अधिक प्रसन्नता पा सके, अधिक से अधिक सफलता प्राप्त कर सके, अधिक से अधिक लोगों का मार्गदर्शन करके उनका कल्याण कर सके। असफल रहकर घर पे बैठने से अच्छा ही है कि आप एक योजना बनाकर असफल हो, क्योंकि तब आपके पास एक और विकल्प हो, एक नई योजना बनाने, उसे साकार करने। कोई न कोई योजना तो होगी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे।